हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आ गया हूँ एक गांव में। यहाँ पर दिखा रहा हूँ गांव में बने हुए मकान हैं, कुछ पहले के कुछ अब बन रहे हैं। तो ये जो दिखा रहा हूँ मकान, ये अभी बन रहा है, तो छूटा हुआ है। तो देखिए, वो वाला जो मकान है वो फ्रेम स्ट्रक्चर का मकान बन रहा है, और ये वाला दोनों मकान जो है, और एक ये तीनों मकान जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के मकान है। तो इनमें डिफरेंट क्या होने लगा है कि जितने भी, अगर आपका जो बेस है अगर सेट हो रहा है तो पूरा क्रैक आता है, और ये लाइफ टाइम क्रैक आता है। उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। टेम्प्रेरी आप उपचार कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट उसको सुधार नहीं सकते। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो मकान है इसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो इस क्या होता है कि इसका जो बेस सेट हो रहा था, रोज़ रोज़ सेट होते जा रहा है, हमेशा सेट हो रहा है। तो वहाँ से क्या हो रहा है कि वो पूरा घर फट रहा है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए ये मकान, इस पर कॉलम बीम नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि प्रत्येक दिन ये बीम पूरा सेट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा देख पा रहे होंगे, दरारें दिख रही थी। इस तरह से पूरे मकान में दरारें, और ये घर को बने हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। तो ये तो रहा आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का। अब मैं दिखा रहा हूँ गाँवों में फ्रेम स्ट्रक्चर के जो मकान बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं। बनने को तो अच्छे ही बनते हैं, लेकिन कुछ गांव के मिस्त्री लोग का कमाल देखिए कैसे काम करते हैं। तो पहले उदाहरण नमूना देखिए, ये पहले वैसे दिखा देता हूँ। एक ऐसे भी काम करके छोड़ा गया है, ठीक है। अभी इस पर दीवार नहीं जोड़ी गई, बीम डाली गई है और कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या गलतियाँ हैं। तो आप, इसलिए मैं इसमें भी बताना चाह रहा हूँ कि आप जो ठेकेदार और मिस्त्री करें ना, तो एक अच्छा समझदार और जो एक्सपीरियंस मिस्त्री उसको बुलाएं, ठेकेदार को भी बुलाएं। और हाँ, इसी वाले आप वीडियो में रुके रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसी वाले स्ट्रक्चर में भी दिखा दूंगा कि क्यों इंजीनियर बहुत ज़रूरी होता है लेआउट के समय। अगर इंजीनियर लेआउट के समय नहीं होता है तो क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है, बेसिक। तो इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इंजीनियर बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठेकेदार अच्छा होना चाहिए कि नहीं, मिस्त्री होना चाहिए कि नहीं। तो आइए हम पहले एक ये वाला कॉलम दिखाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये कॉलम जो कि शटरिंग से होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ब्रिक से पूरा इसको कास्ट कर दिया गया, और इसकी शेप आप देख लीजिए। अगर ये कहीं से एलिजिबल हो तो मुझे बताइए, ठीक है। मैं इसको इस साइड से दिखाता हूँ। तो ये कॉलम बनाया गया था मिस्त्री द्वारा। तो क्या इस तरह से कॉलम बनता है? नहीं ना। तो ये गलती कर दी जाती है। इसके जो स्टील बार के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये कवर यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इतना कवर है, ठीक है। जिसके जो अलाइनमेंट है उसका क्या, तो ये गड़बड़ है, ये कॉलम फेल है, नहीं चल सकता कभी। तो ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए बनाया गया है, स्टील बार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कवर जो है लगभग 2 इंच दिया गया है, जबकि यहाँ पर 1 इंच है, उधर 1 इंच है, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच है। ये इधर से देखिए, ये स्टील बार यहाँ है, और ये वाला स्टील बार इससे आगे निकल गया है। तो ये अगर एक्सपीरियंस मिस्त्री होता है तो ऐसी गलती वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको अपने साइड पर एक्सपीरियंस मिस्त्री रखना चाहिए। मैं अभी और दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। भले महंगा 100 रुपये महंगा मिस्त्री मिली पर डे के हिसाब से, पर एक अच्छा मिस्त्री रखें। यहाँ पर कुछ कॉलम में ये देख पा रहे होंगे मसाला लगाया गया है, तो ठीक है, ये बातें ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी ये डाले गए हैं बीम, सभी ब्रिक्स से शटर किया गया था, ईंटों का। तो यहाँ पर आपको हनीकम देखने को मिल रहा होगा, और सभी अलग कॉलम जो है सीधे नहीं है। कोई कॉलम, कोई बीम जो है धंस गया है, कोई टेढ़ा है। हनीकम आपको पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, एक और गलती देखने को मिल रही है कि जो स्टील बार है, मिस्त्री क्या किया है, यहाँ पर इतना ही काटा गया था। तो यहाँ पर एक दिख रहा है 12 mm का सरिया यहाँ पर है नीचे, फिर ये 12 mm का सरिया है। तो ये गलती कर वहाँ पर काट दिया गया था। अब वहाँ से यहाँ पर ये देखिए 9 mm 10 mm का सरिया जो है
डाल दिया गया है। तो ये मिस्त्री ने गलत काम कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये 12 mm का मिनिमम चाहिए। IS कोड के अनुसार जो है आपको 12 mm से कम का सरिया नहीं डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है कि 9 mm का सरिया या 10 mm का सरिया इन्होंने डाल दिया है। यहाँ पर भी देखिए जो स्टील बार है उनको बराबर उन्होंने काट रखा है, और ये वाला सरिया जो है ये तो 12 mm का है ये वाला, लेकिन ये वाला जो है 10 mm का है। तो ये गलती हो गई है। 10 mm या 9 mm का सरिया तो ऐसे रहना नहीं चाहिए, ठीक है, IS कोड के अनुसार। तो ये चीज़ें हो गई आपका। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना कि जैसे इंजीनियर से लेआउट क्यों कराना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं लेआउट क्यों कराना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक ये बीम है, ठीक है, यहाँ अब ये देखिए ये बीम सीधा था यहाँ से प्लेन्स बीम है, लेकिन बीच में क्या है टेढ़ा कर दिया गया है। तो ये जो कॉलम को भगा दिया गया है। अब जो दीवार चल के आएगी यहाँ से सामने से इस तरफ पर, तो टेढ़ा होगा, ठीक है, और ये कॉलम अपनी जगह से हट रहा है और ये पूरा डिस्टर्ब करेगा स्ट्रक्चर को। तो इस तरह से अगर यही लेआउट सही तरीके से किया गया होता, वहाँ से सही तरीके से किया गया होता, तो ये कॉलम अपनी जगह पर होता, लेकिन ये अपनी जगह से हट गया है। और यहाँ पर मैं वो दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए वहाँ नजर जा रहे हो तो वो देखिए ये बीम जो है नीचे धंस गया। इवन बीच का जितने बीम बनाए गए हैं सभी धंसे हुए हैं, ठीक है, ये बीम के जितने। और देखिए यहाँ पर एक कॉलम है, मैंने बोल रहा था ना कि क्यों होना चाहिए इंजीनियर। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये कॉलम, वो इस बीम के इस जगह होना चाहिए था। तो इसमें हमने देखा कि ये जो कॉलम था वो अपने यहाँ पर नहीं, मैं ऐसे जाके सामने से दिखाता हूँ। तो ये कॉलम देखिए यहाँ पर होना चाहिए था, ये मिस्त्री ने यहाँ लगा दिया है। तो ये की गलती। और इसमें भी ये जो बीम है ये देखिए सीधा नहीं है। तो कितनी मेजर गलतियाँ कर दी गई है यहाँ पर। इस वाले बीम को भी देखिए हनीकॉम्ब है, प्लस इसको प्रॉपर शटरिंग नहीं की गई, ब्रिक से शटरिंग की गई है। तो ब्रिक से शटरिंग जब करते हैं तो हमें हनीकॉम्ब दिखता है, और जो ये मिट्टी और सॉइल होते हैं यहाँ से जो मॉइस्चर को उसके अंदर के जो स्टील बार होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। तो जब स्टील बार जो है मॉइस्चर ऑब्जर्व करेंगे तो वो फिर उसकी उम्र लंबी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ अब देखिए आउटसाइड में इन्होंने क्या किया है कि 9 इंच का वॉल जो है लगाया हुआ है, ये तो ठीक है, ठीक है, ये हमेशा करना चाहिए। बट इनसाइड आप उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर सपोर्ट दे सके तो। लेकिन हाँ, आपको पहली बात ध्यान रखना है कि कभी भी आप शटरिंग करें तो ब्रिक का शटरिंग ना करें, ठीक है, नहीं तो ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये दिख रहा हो यहाँ पर फ्रेश जो कॉलम और बीम जो होते हैं उसकी जो फेस होते हैं, एजेस होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए, तीखे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिक से करके यहाँ पर गलती गई। यहाँ पर देखेंगे तो ये बीम जो है 8 इंच की है, 9 इंच की नहीं है। स्टील बार आपको ग्राउंड से नहीं काटने थे। स्टील बार मिनिमम जो 3 फीट ऊँचा तो रखना ही चाहिए, जैसे वहाँ पर दिख रहा होगा स्टील बार ऊँचा। तो ये मेजर बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं दिखा सकता था इसमें। तो जब भी आप घर बनवाएं तो इस तरह से गलती ना करें। लेआउट कराते समय एक कुशल आर्किटेक्ट या इंजीनियर को रखें, ठीक है, और या फिर अच्छे सुपरवाइज़र को रखें, साइट इंजीनियर को रखें, मिस्त्री एक बढ़िया रखें, ताकि वो पूरे अलाइनमेंट को समझे, पूरे लेआउट को भी समझे और अच्छे से काम करें। यहाँ पर देखिए ये बीम जा रही है और ये क्या शटरिंग जो ब्रिक का शटरिंग था हट गया है, तो वहाँ पर टेढ़ा हो गया है, देख पा रहे होंगे ना। ऐसा मैं दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ, फिर इसके जो आपको प्लास्टर में दिक्कत करेगा, हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये बीम जो देखिए यहाँ से आ रही है इस तरह से, ठीक, और ये कॉलम आपका यहाँ है, ये कॉलम देखिए यहाँ पर है, यहाँ से कॉलम उठ रहा है, और जो स्टील ये वाले सरिया है यहाँ दिख रही है, आप देख रहे हैं। ये नीचे से कॉलम को देखेंगे और ये ऊपर सरिया देखिए कहाँ पर है, और बीम देखिए कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो ये गलती गई, अलाइनमेंट इसका कोई सही नहीं लिया नहीं गया, और ना ही इसका लेआउट सही से किया गया है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आप इधर से देख सकते हैं इस बीम को पूरा, ये बेंड है बीम इस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको बनवाते समय शटरिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है, शटरिंग की क्यों एक अच्छे मिस्त्री, एक अच्छे ठेकेदार और एक अच्छे इंजीनियर, साइट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब करते हैं तो आपको इस तरह से मेजर गलतियों से बचा जा सकता है, ठीक है। स्टील बार जो है ना यहाँ पर देखिए स्टील बार काट दिया गया था पहले ये,
ये स्टील बार है, और ये देखिए 9 mm या 10 mm की स्टील है, और ये जबकि 12 के है। तो आपको 12 को ही कंटिन्यू रखना था, और ये कम से कम इसको यहाँ नहीं काटना चाहिए, 3 फीट ऊपर तक काटें कम से कम, ठीक है, ताकि आपको जो लैप लेंथ ले सके वो जोन बी में आ सके, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कम होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ आपके साथ फिर रूबरू होते हैं। धन्यवाद।